आहा, सब काम अच्छे से निपट गए संतोष। ब्राह्मणों ने आखिरकार भोजन कर हमें आशीर्वाद दे दिया। रुपए सही कह रहे हो बाबा साहब, मैं तो पहले डर ही गया था कि पंडित जी चले जाते ना पूरा श्राद्ध अधूरा रह जाता। पर ये भाभी फिर आ गई है, बचा लिया। हाँ बिंदनी, ब्राह्मणों को तूने अपनी बुद्धि और समझ का परिचय देके उनका गुस्सा शांत कर ही दिया आखिर। भाभो, हम श्राद्ध क्यों करवाते हैं? हम बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध कर कर उनकी आत्मा को संतोष देते हैं कि हम उन्हें भूले ना है। उनके विचार, उनके संस्कार हमेशा याद रखने चाहिए। वो इसका मतलब अपने अपने बड़ों के विचार, उनके सपने हमें कभी भुलाने नहीं चाहिए ना। कभी नहीं। उस इंसान का जन्म बेकार हो जाता है जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप का सपना पूरा ना करे। ने कितनी मुश्किलों से औलाद जन्म दी है, उसका पालन पोषण करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे में तो बच्चों को अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना चाहिए। हाँ बाबू, एकदम एकदम सही कहा तूने। माँ बाप के विचारों का सम्मान करना, उनके सपने और उन सपनों को पूरा करना ही संतान का फर्ज होता है। अच्छा, बैठ। बाबू, संध्या के माता पिता ने भी इनके लिए एक सपना देखा था। नहीं सर जी, आज सही वक्त नहीं है। अच्छा, क्या सपना देखा था इसके माता पिता ने इसके लिए? बाबू, बाबू, संध्या के माता पिता जानते थे कि संध्या पढ़ाई में बहुत होशियार है और साथ साथ में इनके मन में देश के लिए मान सम्मान भी है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कुछ करे, उनका नाम करे और पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी पुलिस अफसर बने। रुक क्यों गया? आगे बोल। बाबू, संध्या ने तो अपने माता पिता के सपने को अपनी आंखों में बसा लिया था और इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए संध्या जी दिन रात पढ़ाई कर रही थी और हर बार परीक्षा में पहला नंबर लाती थी। बाबू, शायद संध्या वो सब कुछ पा भी लेती जो उनके माता पिता ने चाहा था,
अचानक किस्मत कुछ अलग ही खेल खेल गई। इनके माता पिता के देहांत के बाद इनका सारा भविष्य पीछे छूट गया और साथ साथ इनके सपने भी चकनाचूर हो गए। इनका बड़ी अफसर बनने का सपना अधूरा रह गया और वो इस घर की बींदड़ी बन गई। बाबू, संध्या के भाई ने मजबूरी में इनकी शादी कर दी और तब से इनका पढ़ाई से नाता छूट गया। और संध्या ने इस घर में आने के बाद अपने सारे सपनों को पीछे छोड़ दिया। पर शायद हमें कभी ना पता चलता और इस दिन अपने भतीजे की पर्ची पर इन्होंने अपना सपना लिखा। और ईश्वर की मर्जी वो पर्ची मुझ तक पहुंच गई और तब जाके मुझे इनके सपने के बारे में पता चला। कल इनके सम्मान समारोह में इनके भाई ने इनके सपने के बारे में बताया कि पिछले 10 साल से अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। हाँ बाबू, संध्या जी एक पुलिस अफसर बनना चाहती है, IPS पुलिस अफसर। लेकिन अफसोस इनका वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी भी अधूरा है। विक्रम, आ। बाबा साहब, आपने एक दिन कहा था ना कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तब से मैं यही सोच रहा था कि संध्या के माता पिता के आखिरी समय में उनसे मिलने के पीछे मेरा क्या कारण हो सकता है। अब सब समझ में आ गया बाबा साहब कि संध्या के माता पिता के अंतिम समय में उनकी इच्छा वो सपना ही थी। जाते जाते जाने अनजाने में ये सपना शायद मुझे संभालने के लिए सौंप गए थे संध्या जी के माता पिता। हाँ बाबू, मैं इसे वैसे नहीं कह रहा। मोहित, आ। उठ। बाबू, संध्या के पिताजी ने उनके लिए एक पेन खरीदा था और वो पेन मेरे पास आ गया था और वो पेन को मैंने कई दिनों तक जाने अनजाने में संभाल के भी रखा। कहने को तो वो एक मामूली पेन है, पर देखा जाए वो पेन संध्या के भविष्य का इशारा है। इसलिए बाबू, मुझे तो लगता है वो पेन मेरे तक आना कोई संजोग नहीं, बल्कि एक सपने के पूरे होने का और एक जिम्मेदारी का मुझ तक आना है। जो इनके माता पिता ने मुझे सौंपी थी, मेरे हाथों संध्या का सपना और इनके माता पिता की इच्छा पूरी होने की जिम्मेदारी बाबू।
उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी बाबू। अच्छी बात है। संध्या बेननी के माता पिता भी यही चाहते थे। उसके भाई भाभी भी यही चाहते हैं। हो सकता है ईश्वर देवता भी यही चाहते होंगे कि संध्या बेननी पुलिस अफसर बने। हाँ बाबू, ईश्वर भी यही चाहता है कि, पर थारी भावो नहीं चाहती कि ऐसा। समझो। बाबू बस। ऐसी बात पूछना और हमारे सामने सवाल उठाने से पहले कैसे भूल गया तू कि थारी भाभो का घर हनुमान गली में है, लंदन में नहीं। अरे कैसे भूल गया तू कि यहाँ की इज्जत, यहाँ के रीत रिवाज, यहाँ की लुगाई के माथे पर सिर्फ पल्लू ही शोभा देते हैं, अफसर वाली टोपी नहीं। ये घर, इस घर के लोग, हमारी सोच ना बदली है ना बदल सकती। पर बाबू, अभी तो तूने कहा था कि हमें अपने बड़ों के शरीर पर सासरे का कुर्ता पहनते ही कि थारी आत्मा पर भी सासरे के नियम और रीत रिवाज का पर्दा पड़ गया है कि अपनी लुगाई की माँ बाप की इच्छा दिखी तने, उनके सपने दिखाई दिए तने, और थारी भावों के छोरा, थारी पास की नजर कमजोर हो गई है क्या? जो थारे पास खड़ी थारी भावों नहीं दिखाई देती, उसके सोच, उसके सपने, उसके नियम नहीं दिखाई दे। रईसो भी के बावलो हो गए लुगाई के पीछे कि उसकी आंचल का असर अपनी भावों की कोख से भी बढ़कर रखा था। वाह वाह छोरा, वाह छोरा, शायद सुना ना होगा तुम्हें, जाते जाते ब्राह्मण देवता के कह गए थे कि घर की बेननी को सिर्फ हाथ चलाना चाहिए, जुबान नहीं। तब जाकर घर घर बना रहता है। इसके आगे उन्होंने नहीं कहा था, पर मैं बताती हूं तने कि इसके आगे क्या हुए। जिस घर में लुगाई जुबान चला रहे हैं ना, उस जुबान का असर उस घर के मर्द पर ऐसा पड़े हैं कि परिवार, संस्कार, रीत रिवाज सब भूल जावे। इस घर का सर्वनाश तय है। ना, थारी समझ में ना आए।
तुम्हारा लाड़ अपनी जगह, तुम्हारी औलाद की खुशियां अपनी जगह, पर हमारे घर की मर्यादा, पुरखों का मान, हमारे परिवार की एकता, ये सब हमारे लिए सबसे बढ़कर है। और फिर संध्या बिन्नी के माता पिता का सपना तो बहुत दूर की बात है। सूरज, आज मैंने विश्वास हो गया कि तू अपनी भावों ने समझो ही को, तभी तो इसी बातें कर रही हो, या शायद थारी समझ पर थारी लुगाई का आंचल ऐसा आकर गिरा है कि सूरज के आगे भी अंधेरा छा गया। हे बाबू तू कल बस अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी मैंने। हद करते हो भैया आप तो भाभी की हर बात मानने लग गए। कल को ये उठ के बोलेंगी कि मुझे चांद तारों की सैर करनी है, तो क्या घर बार बेच के आप उन्हें वहां भी ले जाओगे? आपको तो भाभी को समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तो उनकी हर बात बहुत प्यारी लगती। भाभी रोज रोज आप नई नई बात कहां से लाती है? करवा देना आपने घर में कलेश। आप तो ये चाहती थी। कमाल करते हो सूरज भाई, घर के बड़े हो और घर की परंपरा तोड़ रहे हो। अरे भाई माना भाभी होशियार है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, पर ये थोड़ी ना पुलिस वाली बन जाएगी। घर की बहू और पुलिस वाली, कमाल करते हो भैया। और नहीं तो क्या, सपनों का क्या है? शादी से पहले हमारा रंग भी दूध जैसा गोरा था, बिल्कुल वो हीरोइनियों जैसा। इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि मैं हीरोइनी बनने निकल जाऊं। बहू बेटियां तो घर की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती हैं। और मैं क्या बोलूं, आपने 2-4 कारनामे क्या दिखा दिए, आप तो सचमुच की थानेदारनी बनने निकल पड़ी। खैर ए जी, आप कपड़े बदल लीजिए। सूरज जी, कपड़े बदल लीजिए।